Hello students, how are you? I am Sudhir sir from Patna. I am going to take second lecture of determinants. और लेक्चर्स लेने से पहले आप समझ लीजिए कि अब सारा क्लास हम अपने ऐप पर ले रहे हैं। ऐप के बारे में डिटेल जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9852741254 से संपर्क करें। तो जो स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन ले लिए थे और जिनको पता नहीं है, जो ऑफलाइन पहले क्लास कर रहे थे, पिछला लेक्चर जब हम डाले आपका डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 1, तो बहुत लोग को पता चला तो वो लोग जुड़े और मैक्सिमम लोग तो ऐसे जुड़ चुके हैं, कुछ ही बाकी होंगे। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ऑफर है। आपका जो है 2500 रुपया में ही आपका जो है 12th का सिलेबस और 2500 रुपया में ही आपका 11th का सिलेबस ऑनलाइन क्लास चलेगा, जबकि इसका फी आपका 7100 रुपया है आपका 12th का ऑफलाइन में, और इसका 14,200 आपका फाउंडेशंस का। लेकिन ये सिर्फ आपका जो है 11th का आपका जो फी है वो है आपका कितना 2500 रुपया अभी आपको ऑनलाइन में। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर ले, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। हम आपका जो है लाइव पढ़ाते हैं ना, तो लाइव पढ़ाते हैं, सेम टाइम में आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। और आपका जो भी नोट्स होता है उसको हम PDF फाइल बना करके एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें ग्रुप में आपको सेंड करते रहते हैं। तो क्या है, एक बेहतरीन नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। और टेस्ट भी काफ़ी लेते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों सुविधा है ऐप में। आपका ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं इसमें और ऑफलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। अभी तक सोचिए ना, जो पहला बैच स्टार्ट हुआ है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें, और 5 टेस्ट आपका ले लिए। तो टेस्ट से काफ़ी बेनिफिट्स है। तो जो लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं घर पे, टाइम पास नहीं करें, समय आपका बीतते जाएगा और एग्ज़ाम तो आपको टाइम से ही लेगा। और लॉसेस आपका ये होगा कि अगर मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया तो फिर बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो आप लोग बैठकर समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जब पढ़ाई छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए तो जो पहले पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे, और पढ़ने का एक बार आदत छूट गया तो फिर आदत लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फ़ी बहुत मैटर है नहीं, क्योंकि फ़ी भी आपको बहुत कम रखे हैं, इसलिए कि ऐप का भी तो अपना खर्च है। तो वेट बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लें। और डिटर्मिनेंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पहले तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं जो पिछले क्लास में चला था। ऐसे तो आप डिटेल के लिए पिछला लेक्चर देख लेंगे। जैसे मैं 2 ऑर्डर ने बताए थे, 3 है, 2 है, 7 है, 2 है और या 5 है, कुछ भी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 = 15, 15 - 14 कितना आ गया 1। अगर ऐसा है 8 3 2 -4 है तो -32, 8 चौक 32 -6 तो -38। उसी तरह से आपका 3 ऑर्डर है बताए थे, जब 3 रो और 3 कॉलम्स हो तो क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे उसको आप देखिए। जैसे मैं 4 3 2 1 7 0 1 -1 2। अब मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना। अभी तक हम डिटर्मिनेंट्स का आपको डिफिनीशंस भी नहीं बताए हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे कि पहला एक्सरसाइज जो पिछले लेक्चर में बता दिए, और सी एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको RS अग्रवाल से। और इसके बाद आपका जो है मेन डिफिनीशंस पे आएंगे डिटर्मिनेंट्स का, उसके प्रॉपर्टीज पे आएंगे और उससे आगे क्वेश्चंस कराएंगे। तो कहिएगा कि सर सिस्टमेटिक टोटल वीडियो आप देंगे यूट्यूब पे। देखिए, उतना समय रहता नहीं है, यूट्यूब पर बीच बीच में आ जाया करेंगे, लेकिन आपका टोटली क्लास आपका जो है लाइव चल रहा है अपने ऐप पे, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। मेरी पूरी कोशिश है कहीं से आपको थोड़ा भी त्रुटि ना हो। अगर ऑफलाइन क्लास ना भी चालू है तो उससे थोड़ा भी कम आपका जो है
हम आपका तैयारी नहीं होने देंगे। उससे जहां तक आपका बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भाग दौड़ में भी आपका टाइम नहीं लगेगा, आप घर पे ही रह रहे हैं, तो वो तो क्लास करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा, जितना PDF फाइल भेजेंगे उसको देखना पड़ेगा। फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि मैथ्स कितना अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जब 3 रोज और 3 कलम्स रहे तो इसका बनाने का रूल बताए थे। क्या बताए थे? 4 लिखेंगे तो इसका रो और कलम डिलीट कर देंगे, 7 0 -1 2। अब कोई कहिएगा सर जी फास्ट में बता रहे हैं। फास्ट में नहीं, पहला पढ़ा चुके हैं ना इसको, इसीलिए थोड़ा रिविजन्स करा रहे हैं, तो रिवीजन तो फास्ट में ही होगा ना। तो देखिए अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। 4 लिखेंगे तो 4 का जिस रो में है और जिस कलम में है दोनों को डिलीट कर देंगे। इस तरह से डिलीट करेंगे, गोली मारे ढिचकियाँ हो। देखिए ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। 7 0 -1 2। इसके बाद देखिए -3, तो ये समाप्त और ये समाप्त, जिस रो और कलम में है उड़ा दीजिए, 1 0 1 2। इसके बाद +2 लिखेंगे। सर यहाँ माइनस क्यों लिखते हैं बताएं ना, डिफिनेशंस जब आपको पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों होता है और यहाँ प्लस क्यों होता है। आगे चल के आप कलम के लॉन्ग, किसी कलम के लॉन्ग, किसी रो के लॉन्ग तोड़ सकते हैं। एक दिन और वेट कर लीजिए। देखिए 2 लिखेंगे ना तो 2 का भी आप जो है रो और कलम डिलीट कर दीजिए, तो कितना 1 7 1 -1। सोया हुआ आदमी को आप जगा सकते हैं, लेकिन पहले से जो जगा हुआ है उसको आप जगाने भी जाइएगा तो वो नहीं जगेगा। तो ही बात से जो नहीं जानते हैं वो जानकर जुड़ रहे हैं, और जिनको सब कुछ पता है फिर भी आराम से चैन का नींद ले रहे हैं, तो आगे चल के चैन का नींद नहीं पड़ेगा। इसलिए अब भी चैन का नींद 2-3 साल नहीं सोइए। इसमें आप अपने वर्क से प्यार कर लीजिए, बाद बाकी आपको सब लोग, पूरे फैमिली से लेके आपका रिलेशन से लेके वगैरह वगैरह सब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन अभी दूसरा जगह दिमाग लगाइएगा, अलग अगर लव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सब जगह से आपका उसका अपोजिशन ही, मतलब अपोज ही करेंगे। हर जगह आपको लॉस ही होगा, चाहे वो किसी चीज़ से हो। जरूरी नहीं है कि लव के मतलब लड़की ही हो सकता है आपको मूवी देखने से हो जाए, हो सकता है आपको क्रिकेट खेलने से हो जाए, क्रिकेट देखने से हो जाए, बहुत सारा चीज़ है। हमेशा एक ही सेंस में ना ले। 4 ये सब आपको कहीं कोई भटक रहे हैं उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए बोलते हैं। 2 -0 2 -1 -7। अब देखिए यहाँ पे कि क्या जाएगा, तो इसको हमको बढ़ाने का मन है नहीं, आप खुद बढ़ा लीजिएगा। ये 56 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये -8 तो कितना 16। अब बढ़ाना ही लीजिएगा इसको। देखिए 50 हो गया, 50 में से 16 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब देखिए 56 में से 6 गया 50, अब 50 में से आप 16 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, नेक्स्ट चैप्टर हम आपका जो है, अब कुछ लोग कहेंगे सर बुक नहीं है। आपको एक बात बताइए, बुक नहीं है तो अगल बगल में मार्केट्स है नहीं सर, पटना में बुक छूटा हुआ तो एक बुक खरीद नहीं सकते हैं, एक और खरीद लीजिए, बाद में उसको मतलब कितना बुक का दाम पड़ता है, पुराना ही ले लीजिए। अगर अभी आपका मोबाइल खराब हो जाए तो अगर पटना के दिल्ली जाकर भी अगर सही करवाना हो तो आप चले जाइएगा, जुगाड़ लगाते रहिएगा, पूरा कोशिश करिएगा कैसे सही हो। क्यों? चूंकि उससे आपको लगाव है, उसके बिना आपको मन नहीं लगेगा। उसी तरह से जिस दिन इसके बिना आपको मन न लगने लगेगा, आप तुरंत कहीं से PDF फाइल मंगाइएगा, डाउनलोड करिएगा, कैसे भी करके आप बना लीजिएगा, कोई बहाना आपके पास नहीं रहेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कोई भी त्रिभुज है AX1 Y1 BX2 Y2, ऐसे तो आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना है लेकिन डिटरमिनेंट्स में भी जानना है। तो AX1 Y1 BX2 Y2 CX3 Y3 हो तो इसका डिटरमिनेंट्स होता है 1/2
ये मॉडुलस का सिंबल है और ये डिटरमिनेंट है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। केसरी मोड क्यों लिए? तो ये बताइए क्षेत्रफल कभी निगेटिव होगा? नहीं, तो क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि अगर कभी इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो मोड इसको पॉजिटिव बना देगा। अगर ये निगेटिव भी आएगा तो मोड इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। इसीलिए ये आपका किसका सिंबल है? मोड का सिंबल है। तो ये देखिए कुछ न कुछ क्षेत्रफल बनेगा। इसके बाद देखिए इसी में एक और चीज जानना पड़ेगा आपको। 3 पॉइंट्स x1 y1 bx2 y2 and cx3 y3 are said to be collinear if x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर होगा। कि सर ऐसा क्यों होगा? तो अगर देखिए तीनों, अगर ये यहाँ है, b यहाँ है, चलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए अगर a यहाँ है, b ऊपर में है और c यहाँ है, तो कुछ न कुछ एरिया बनेगा। ये आपका क्षेत्रफल हुआ। लेकिन अगर B पॉइंट्स जो है और नीचे आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, क्षेत्रफल और कम गया। लेकिन अगर B पॉइंट्स AC पर ही आ जाए तो इसको बोलते हैं ABC क्या है? कोलिनियर संरेख। ABC क्या है? संरेख है, मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन पर है। तो ऐसे केस में कुछ क्षेत्रफल बना नहीं, कुछ भी B पॉइंट्स ऊपर रहता तो कुछ क्षेत्रफल बनता। लेकिन B जब इसी पे आ गया तो तीनों जब एक ही लाइन पर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? 0। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ही 0 हो जाएगा तो यानी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 2 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 का मोड क्या? मोड भी हट जाएगा। तो यानी केवल ये ध्यान रखिएगा कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, संरेख है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ही आसान मिलेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर A38 B -42 एंड C 5 -1। तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 1/2 381 -421 5 -1 1। अब अभी मोड लेकर नहीं चलेंगे। अगर निगेटिव आएगा तो बाद में मोड लगाकर इसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। अभी फिलहाल जैसे तोड़ता है डिटरमिनेंट्स को, ऐसे तोड़िए। 1/2 3 लिखेंगे, 3 का रो और कलम दोनों डिलीट करिए। 2 1 -1 1 -8, तो फिर 8 लिखेंगे तो ये समाप्त -4 1 5 1 +1 ए समाप्त -4 2 5 -1। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। तो ये तो आपको आता ही है। देखिए 2 + 1 3 तिहाई 9 और ये -4 -5 -9 9 8 72, चूंकि ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया। और ये 4 - 10
तो 4 में से 10 घटा दीजिएगा तो -6। तो ये देखिए 9 - 6 3, 72 3 75/2, यानी 75/2 यानी 37.5 स्क्वायर यूनिट्स होगा। 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका आंसर होगा। इसमें हमें लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि यहाँ पर -75 आ जाता तो इसको मोड लेते, इसको क्या करते मोड लेते, और मोड लेकर के इसको क्या बना देते पॉजिटिव बना देते। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए सब क्वेश्चन तो उसी टाइप्स के बनेगा, उसी टाइप से। जैसे ये भी 3 पॉइंट्स दे दिया, कहा इसका एरिया निकालिए, तो क्या दिक्कत से फार्मूला आप क्या पढ़े हैं 1/2 x1 y1 1 -8 -2 1 -4 -6 1 -1 5 1। अब क्या करेंगे ना, आप इसका वैल्यू निकालिएगा। निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना लीजिएगा, पॉजिटिव आया तो कोई बात ही नहीं। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप खुद से ही बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिया है केवल एरिया निकालने से रिलेटेड, तो ये सारा का एरिया आप खुद से ही निकाल लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज डिटर्मिनेंट्स टू शो दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब ये जो दिया हुआ पॉइंट्स है, जो निम्नलिखित पॉइंट्स है, इसको प्रूव करना है कि कोलिनियर संरेख। तो आपको थोड़ा देर पहले ही तो हम बताए थे कि कोलिनियर का क्या कंडीशंस है। अब क्या है ना कि ऐप पर पढ़ाते हैं तो ये सब जो भी आपका है वो लिखना नहीं पड़ता है। ये सब को क्या करते हैं, सिर्फ आपका सॉल्यूशंस जो है इसमें रहता है, लेकिन वो भी आपको टोटल चीज़ PDF के रूप में भी जो पढ़ाते हैं वो ग्रुप में सेंड कर देते हैं, ताकि आपको वीडियो को रोक रोक कर कुछ अगर लिखना भी पड़े तो नहीं लिखना की ज़रूरत पड़ेगा आपको, PDF से आप लिख लीजिएगा। इसको देखिए, इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का कंडीशन है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है मेरा पढ़ाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स कम करिएगा और भी कम वीडियो आएगा यूट्यूब पे। अगर आप लोगों का प्यार मिला सही से, अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो आगे भी हम सोचेंगे हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डालने के लिए, चाहे वो IIT का हो या कुछ का भी हो। तो चूँकि इतना मेहनत करते हैं तो कमेंट्स आप लोगों का जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग का फीडबैक कैसा है। तो इसीलिए हम हर वीडियो के लगभग बीच या लास्ट में कमेंट्स के लिए बोलते हैं, ताकि जो पूरा वीडियो देखे वही जान पाए कमेंट्स के बारे में। जो हल्का फल्का देखा उसको पता ही नहीं चले, तो पहला नंबर कमेंट्स भी वही करेंगे ना जो पूरा डिटेल पढ़ेंगे ढंग से। तो देखिए 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर तभी ये कहलाएगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं 2 3 1 -1 -2 1। विश्वास चाहे आपको जितने दिन बाद हो, ये बात अलग है, पढ़ाते हम अच्छा है। अरे मजाक किए, वो तो आप ना बताइएगा अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। अपना मुंह मीठू क्या बने। चलिए ध्यान दीजिए, 2 लिखेंगे तो इसका रो और कलम डिलीट कर दीजिए। -2 1 8 1 3 लिखेंगे तो A समाप्त -1 1 5 1 +1 A समाप्त -1 -2 5 8 2 -2 -8 -10 -3 -1 -5 -6 प्लस ये -8 + 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि यह -8 + 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे
तो देखिए वैल्यू आ रहा है -20 और +18 +2, -20 +20 क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि इसका वैल्यू 0 आ गया है तो इसलिए ABCR क्या कोलिनियर, इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या आ गया 0। व्हिच शोज दैट ABCR कोलिनियर संरेख। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जब भी कोलिनियर प्रूव करना रहे तो आप सिर्फ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालिए, अगर वो 0 आ गया तो प्रूव हो गया क्या है कोलिनियर है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, हाईलाइट से आगे क्वेश्चन कराएंगे। इसमें मान लीजिए कहीं पर भी एक के छोड़ दिया और आपको बोलता कि इफ ABCR कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, तो क्या करते ना यहाँ पर लिखते क्या लिखते कि सॉल्व करते। जब ये कोलिनियर क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। जब क्वेश्चन कह दे कि ABC कोलिनियर है तो के निकालिए, तो यानी इसका वैल्यू तो 0 आना ही है, तभी ये कोलिनियर होगा। जब कह दिया है कोलिनियर है तो के निकालिए, तो इसका वैल्यू 0 करेंगे, सॉल्व करते के का वैल्यू निकल जाता। तो इस पे आगे अभी देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अगर ABC कोलिनियर है, संरेख है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो आपको वैल्यू निकालना है के का। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए अगर एक कोलिनियर है, सॉल्यूशन लिखेंगे चूंकि ABC आर कोलिनियर इसीलिए 3 - 2 1 के 2 1 8 8 1 इसका वैल्यू क्या आएगा 0। अब इसको तोड़िए ना, 3 लिखेंगे तो देखिए अब कितना बार लिख चुके, अब डायरेक्ट करिए ये समाप्त तो 2 - 8 तो -6 बचेगा यहाँ। फिर यहाँ फार्मूला में माइनस होता है और ये माइनस पहले से ही, तो +2 हो जाएगा। A समाप्त के -8, A समाप्त के -8। इसके बाद +1 लिखिए तो A समाप्त 8 के -16 इक्वल टू कितना 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, -18 +2 के -16 +8 के -16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 8 2 10 के 10 के -50 इक्वल टू 0, 10 के इक्वल टू 50, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से 0 उड़ गया, के इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यही आंसर आ गया। तो कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच ABCR कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप वैल्यू निकालिए किसका के का। तो बन गया। हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना होगा, जल्दीबाजी में आपको लग रहा होगा कि बन जाएगा, लेकिन आपको 99% स्टूडेंट्स गलत ही बनाएंगे इसको। तो इसलिए पहले समझ लीजिए। कह रहा है इफ A इतना, B इतना एंड C इतना, B 3 पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अगर इसका एरिया क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट्स है तो K का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो टर्म यूज पड़ेगा उसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। अगर mod x बराबर अगर 3 रहे तो आप ये कैलकुलस में पढ़िएगा, अभी जितना ज़रूरत है उतना जान लीजिए। mod x इक्वल टू अगर 3 हो जाए तो x इक्वल टू +-3 होगा। अगर mod x इक्वल टू अगर 6 आ जाए तो x इक्वल टू +-6 होगा। mod 3x - 5 इक्वल टू अगर 8 हो तो 3x - 5 बराबर क्या होगा +-8 होगा। यानी मोड हटता है तो प्लस और माइनस दोनों लगता है। तो डिटेल तो इसके बारे में आप फंक्शन चैप्टर में पढ़िएगा, जो कैलकुलस में पढ़ना है।
अब भी सिर्फ हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम हल्का बता दिए इसको। अब देखिए ए क्वेश्चंस को। जितना जल्दी आप लोग जो नहीं जुड़े हैं ऐप से जुड़ जाए उतना बेनिफिट्स होगा। जब यूट्यूब पर पढ़ के इतना मन लग रहा है तो सोचिए जिस समय लाइव पढ़ाएंगे और कितना मन लगेगा। इफ ए इतना, बी इतना, सी इतना, बी 3 पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसका जो एरिया है 041 0K1 ये 4 स्क्वायर यूनिट्स है। यहाँ पर मोड लेना जरूरी है, क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है तो कभी भी इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। कहिएगा सर आप तो बोले थे लास्ट में अगर निगेटिव आएगा तो मोड लगा दीजिएगा, लेकिन ये तो क्या है ना, के है ना, कोई सब न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े ही कि पता चल जाएगा आपको कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। के तो यहाँ वेरिएबल्स है ना, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे मोड लगा देंगे। अब क्या है ना कि इधर ले जाएंगे ना तो ये 4 हो जाएगा, और मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस जिसे 8 हो जाएगा, और मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। फिर इसको लिख देंगे 201 041 0K1, तो ए लिख दिए। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए ये तो सबसे आसानी से टूट जाएगा अगर एक कलम के लॉन्ग तोड़िएगा। इसका भी तोड़ने का वही रूल होता है, प्लस माइनस प्लस। अगले क्लास में आपको डिटेल पता चल जाएगा इसका डिफिनीशन। प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से टूटेगा, तो -2 है ना, तो -2 लिखेंगे, टूटा प्लस से, लेकिन चूंकि वैल्यू ही -2 है। अब देखिए ए भी समाप्त हो जाएगा और ए भी समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा 41K1 इक्वल टू प्लस माइनस 8। कोई कहिएगा सर इस सब से नहीं तोड़िएगा, तो देखिए यहाँ -0 लिख कर फिर लिखते, +0 लिख करते, 0 मल्टीप्लाई होकर ये सब क्या 0 ही कर देता, कोई बेनिफिट्स था ही नहीं। अगर आपको कलम से तोड़ने में दिक्कत है तो आज भर आप सिर्फ रोए के लॉन्ग तोड़ लीजिए, पहले की तरह ही तोड़ दे। चलिए पहले की तरह ही तोड़ देते हैं, लेकिन कलम के लॉन्ग ज़्यादा आसान होता। देखिए -2 लिखेंगे, ए समाप्त ए समाप्त, 41K1, फिर 0 लिखिएगा तो इतना कुछ लिखिएगा यहाँ 0 हो जाएगा, +1, ए समाप्त 0 0 4K 0 0 4K इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये देखिए क्या आ रहा है -2 4 -K प्लस 0 इक्वल टू प्लस माइनस 8 -8 प्लस 2K इक्वल टू प्लस माइनस 8, तो 2K इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8। तो एक बार प्लस साइन लीजिए और एक बार माइनस साइन लीजिए, तो देखिए एक आ जाएगा 8 8 16 और 8 - 8 0, तो K का 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या, तो K का वैल्यू 8 आएगा और 0 आएगा। तो आपका यहाँ पर जो है K का 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया आपका, तो 8 आ गया और 0 आ गया। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते, ये प्लस माइनस नहीं लेते, तो जब प्लस माइनस नहीं लेते तो माइनस वाला टर्म तो यहाँ रहता ही नहीं, तो एक जो आंसर यहाँ पर आया था क्या 0, वो नहीं आता, सिर्फ आपको आंसर क्या आता 8 आता, तो फिर क्या होता गलत हो जाता, जबकि आंसर दोनों पॉसिबल है। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको आप खुद से ही बना लीजिएगा। ये क्वेश्चंस में आपका कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स A0 0B एंड C11 आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो प्रूव करना है 1/A + 1/B = 1। तो देखिए अगर एक कोलिनियर है तो सॉल्यूशंस दे ही दिया है कि एक कोलिनियर है, तो यानी A0 1 0B 1 1 1 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। क्यों, कोलिनियर आपको प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन से बोला है कि एक कोलिनियर है, तो क्वेश्चन से बोला है जो कोलिनियर है, तो आपको बोल रहा है
कि प्रूफ करिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो चलिए इसको लेकर चलते। a लिखेंगे तो a समाप्त क्या बचेगा, b माइनस 1। 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ हो रहा है यहाँ। प्लस 1 लिखेंगे तो a समाप्त और a समाप्त क्या बचेगा, 0 माइनस b इक्वल टू 0। तो ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी। इसके बाद देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब ए बी से डिवाइड्स कर दीजिए तो a बटा ए बी प्लस b बटा ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a कटेगा, यहाँ से b, तो क्या बचा 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1। जरा इसको उलट कर लिख दीजिए, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए, ऐसा सोच कर एडमिशन नहीं मत लीजिएगा कि चलिए यूट्यूब पर ही कुछ देख लेते हैं। किसी तरह ढुकना मत बनिए, किसी तरह कहीं पर ढुक जाए, किसी तरह कुछ भी हो जाए। किसी तरह करने वाला का रिजल्ट्स नहीं होता है बढ़िया, या जॉब नहीं होता है। जो बढ़िया ढंग से करता है उसका होता है। तो देखिए 1/a 1 प्लस 1/b इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। ओके बाय।